साइंस साइंस क्या है साइंस? कैन यू टेल मी सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? इफ इट इज गलत हुए तो नो बहुत अच्छा है, जोरदार ताली मिलता उनको। ओके राइट, आप राइट आंसर दिए तो ताली नहीं मिलता आपको। ओके कौन गलत करना चाहता? आप बोलिए। स्टैंड अप, यू हैव एंटरटेनमेंट, लिसन हियर, इफ यू गेट इंसल्ट यू नो, आपको इंसल्ट हो गया तो टेक इट पॉजिटिव, बिकॉज आप सीख सकते हैं ना। वो इंसल्ट हो गया है, वो क्या है, मैं सीखना चाहता हूँ, ऐसा होता ना। ओके फाइन, गो अहेड, स्टार्ट। हाँ साइंस इज सर रिसर्च। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच, जोरदार तालियां उनको दो। आप जोर से बोलो, उनको पहचान जाए ना। नई चीजें सीखते हैं। ओके कैसे सीखते हैं? एक्सपेरिमेंट से। वो बहुत बढ़िया, प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। शी बिकेम द फेमस नाउ, दैट बॉय बिकम फेमस एंड दिस गर्ल बिकम फेमस, यू वांट टू बिकम फेमस। ओके स्टार्ट कर देंगे। ओके आप बोलिए क्या है साइंस? खड़ा 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 पहला। हाँ फास्ट फास्ट क्विक क्विक, बोलिए कुछ भी बोलिए। हाँ साइंस हमारे आसपास का वातावरण। साइंस आप हमारा आसपास का वातावरण। बहुत और तालियां, बहुत अच्छी बात है। ओके आप स्टैंड अप। हाँ असीमित सोच, असीमित सोच। असीमित सोच। ओके आई अंडरस्टैंड। ओके हम और ओके आप surrounding learning science, I know the observing surrounding is science. Okay fine, आप साइंस है। ओके आप सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। ओके इधर वो साइंस को छोटा छोटा टुकड़ा आप बोल दिया ना, हम वो डेफिनेशन बना देंगे। ओके ओके तो ये साइंटिफिक वो सिस्टमेटिक स्टडी है, साइंस है ना। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज है, ये बोला। सराउंडिंग वो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम बाद में फैक्ट चेक करते हैं। आपको फैक्ट चेक बोले तो समझ आ रहा ना, वो क्रॉस चेक करते हैं करेक्ट है क्या नहीं, वो साइंस है। वो हम क्या करता ना, वो व्हाट्सएप में वो एक मैसेज आता, हम पूरा नहीं वो रीड करता। ओके हम फॉरवर्ड करता, हमको पता नहीं वो करेक्ट है क्या नहीं, मत कर दीजिए। ओके यू हैव टू डू फैक्ट चेक, बिकॉज वो साइंटिफिक है ना, आप साइंस पढ़ रहे हैं ना, इसलिए आप खुद फैक्ट चेक करके आपको no need to forward. Okay just fact check is good and learn, otherwise just delete it like that. ये क्या बताया? साइंस इज सिस्टमेटिक नॉलेज गेन्ड बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन। आपको हर चीज आप आपस उधर इधर आप ऑब्जर्व करता ना, वो केयरफुल ऑब्जर्व करता ना, बाद में क्या करता? एक्सपेरिमेंट करता। then finally what we'll do the fact check or verify. Okay shall we start? Can you tell one आप हमारे साथ वो बोल सकते हैं ना, साइंस। ओके साइंस इज सिस्टमेटिक नॉलेज, जोर से, gained by careful observation, experimentation, verification. आप आपका ओन डेफिनेशन लिख सकते हैं, अब मेरा डेफिनेशन है, बराबर है ना। ओके हम शुरू कर देंगे। ओके साइंस के बारे में आपको पता है, और नैनो है। आप हर चीज वो नैनो में बताया, आपको नैनो विजुअलाइजेशन करना चाहिए ना। आपको विजुअलाइजेशन पता है क्या? क्या विजुअलाइजेशन है? आप कर सकते हैं ना इमेजिनेशन, यू कैन डू द इमेजिनेशन। आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन पता है क्या? नो टू whom don't know, you tell me. Everybody knows, right? Please raise your hand. Who does not know about the Professor Albert Einstein? Okay, everybody knows Albert Einstein because उन्होंने क्या किया?
वो बहुत विज्ञान में वो बहुत चीज वो इन्वेंशन किया। क्या क्या इन्वेंशन किया सर ने बताता था ना, वो ब्रोनियन मोशन उन्हें डिस्कवर किया। वो बाद में 2 मंथ में एवरी 2 months there is a difference between 2 months he published 4 research papers, very big research papers, the Brownian motion, photoelectric effect, theory of relativity, सबने वो पब्लिश किया। वो स्पीड ऑफ लाइट है ना, कितना है स्पीड ऑफ लाइट? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ट्रैवल करता है। आपका बस कितना ट्रैवल करता है? 30 किलोमीटर, पहाड़ी में 30 किलोमीटर, हाईवे में almost 120-140 किलोमीटर, इट इज अ इनोवा, ओके, पर आवर वो ट्रैवल करता है। आपका बस 30 किलोमीटर पर आवर, और लाइट कितना ज्यादा फास्ट होता जाता चलता, बोलिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, राइट? ऐसा वो होता है लाइट, ओके। वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया ना, वो इमेजिन किया, वो उन्होंने himself he imagined, he traveled in speed of light, he traveled himself, he saw all the universe. This is the imagination. आप भी इमेजिन कर सकते हैं ना, आप आइसक्रीम खा रहा, आप इमेजिन कर सकते हैं? Tell me yes or no? Okay, fine. आप कॉफी पी रहा अभी, वो भी इमेजिन कर सकते हैं? Can you imagine now? Okay, fine. Okay, I'll test your visualization power. Okay, fine. मेरे हाथ में कॉफी कप है, आप देख सकते हैं ना अभी? इमेजिन करें तो देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं दिखता। हाँ, दिख रहा है ना? कौन सा कप है? वो ट्रांसपेरेंट गिलास का है क्या? शीशे का, शीशे का है, ये ट्रांसपेरेंट है। कितना भरा हुआ है पानी? ये तो पानी नहीं, तो कॉफी और चाय कितना भरा हुआ है? ये टीम भी, ओके फाइन। ये टीम है, कितना भरा है बोलिए? हाँ, आधे से कम, और आप आधे से थोड़ा ज्यादा, करेक्ट है, थोड़ा ज्यादा है, ओके। गर्म है क्या? वो ठंडा नहीं है, गर्म है, आप देख सकते हैं इधर, हाँ, और धुआं निकल रहा है ना, हाँ, गर्म है अभी। You did visualization like Albert Einstein. Without any apparatus, he discovered many things, right? He did not have any apparatus, he did not have any the laboratory, just visualization, imagination. आप भी कर सकते हैं, आप वो सीखना ना, विज्ञान सीखने के लिए आप वो हर चीज वो बाहर करने की जरूरत नहीं, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। एक क्लास होने के बाद आप ये 1 मिनट में हर पूरा 1 घंटे का आप वो रिवाइज कर सकते हैं ना, ऐसा करना चाहिए। ओके फाइन, नैनो, ओके। हेयर आपको दिख रहा है ना, मेरा हेयर, हाँ, बाल, ओके, हिंदी में बाल बोलता ना, ओके, बाल आपको दिख रहा है ना अभी, ओके। हमारा बाल वो बहुत स्मूथ है, इसलिए वो थिकनेस, वर्नियर, आपको स्कूल में वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज को पता है, वो मेजरमेंट करता, तो थोड़ा थिन रहता ना वो चीजों में, वो मेजरमेंट करता वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से, ओके। आपको मेरा बाल दिख रहा है, ओके, वो स्मूथ है, इसलिए मैंने भी चेक किया by using the screw gauge, okay। कितना साइज है? वो thickness of my hair 48 micrometer, 48 into 10⁻⁻6 मीटर मेरा हेयर। आपका बाल भी वो थिक हो तो 80 माइक्रोमीटर ऐसा लगता है, ओके। कितना है thickness? Fast, because we don't have a lot of things to do here, okay। I have to respond very quickly, हाँ। 48 माइक्रोमीटर। आप एक काम कीजिए, 48 वो कट कर दीजिए, डायमीटर है ना, वो कट कर दीजिए 48 टाइम्स, ओके। एक पार्ट लीजिए इधर, आप देख सकते हैं ना, एक पार्ट मैग्नीफाई कर सकते हैं ना आप, बिकॉज दिस इज इमेजिनेशन, यू कैन डू दैट। एक बाल वो 48 पार्ट्स हम किया, एक बाल लिया इधर, ये कितना माइक्रोमीटर है अभी? 1 माइक्रोमीटर, एग्जैक्टली करेक्ट, ओके। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रिवर्सल, you told correctly, okay fine। ये 1 माइक्रोमीटर है, हम इन 1 माइक्रोमीटर को 1000 बार कट कर दें, हाँ, ओके। कितना हो गया? 1000 टुकड़ा हो गया ना, तो थिक। एक लीजिए, वो 1 नैनोमीटर है, 1000 में एक लीजिए। पहला कितना कट किया आप? 48, ओके। एक लीजिए, उसमें 1 माइक्रोमीटर हो गया, कट कर दिए 1000, एक लीजिए,
वो नैनोमीटर स्केल का है। आपको देखना चाहता ना क्या नैनोमीटर है, ओके, हम दिखाएंगे। बराबर विजुअलाइजेशन किया ना, नैनोमीटर। वो एटम कितना साइज रहता, नैनोमीटर की थोड़ा कम रहता एटम, वो एंगस्ट्रॉम में बोलता है, 10⁻⁻10 मीटर, ओके, और 1 एंगस्ट्रॉम। ये है, देखिए इधर सब लोग है ना, इधर 0.1 नैनोमीटर, 0.1 बोले तो 1 एंगस्ट्रॉम आप बोल सकते हैं ना, ओके। इधर देखिए, ह्यूमन का साइज है, एमोस का साइज है, फ्लाई का साइज है, हाँ, सब है ना, ओके। ये वाला ऑलरेडी बोल दिया प्रोफेसर ईश्वर मूर्ति ने, वो ये सब वो नैनो मटेरियल्स है। फर्स्ट नैनो साइंटिस्ट इन होल वर्ल्ड इज द माइकल फैराडे। ही डिड ओनली 3 years schooling, वो तीसरी तक वो पढ़ा है, ओके। he became a greatest scientist, ये आइंस्टाइन का गुरु है, ओके। अल्बर्ट आइंस्टाइन का वो लैब में और ऑफिस में 2 फोटो लगाया, एक न्यूटन का, एक माइकल फैराडे। आप माइकल फैराडे में बारे में आप कुछ रीड कीजिए, हाँ, माइकल फैराडे के बारे में, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। आप अभी ये टेलीकम्युनिकेशन, ऑल द कम्युनिकेशन यू आर डूइंग, राइट, द इलेक्ट्रिक मोटर, law of electrolysis, chemistry, okay, he is the man behind that. He said, at the beginning it is a divided metal, वो divided metal बोल दिया नैनो पार्टिकल को, okay, he is the man behind that. ये उनका वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, ये रॉयल इंस्टीट्यूशन में बेसमेंट में है, अभी भी आप जाके देख सकता है। कब बनाया वो, 1830 में, 1830 में वो बनाया, आसपास, नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। मैं क्या बोला, साइंस है, आपको खुद फैक्ट करना, चेक करना चाहिए। हम गलत बोल सकते हैं ना, हम परफेक्ट नहीं है, आप क्रॉस चेक करके वो करेक्ट करना चाहिए, ओके। ये वाला सब वो मैं ऑलरेडी प्रोफेसर ईश्वर मूर्ति शोन दिस, ओके। ये फॉर्म ऑफ कार्बन है, वो ग्राफाइट और सीस पेंसिल रहता है ना, इस सीस पेंसिल में वो ग्राफाइट रहता है। ग्राफाइट में एक सिंगल लेयर को कट किए तो ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर, एटम है, एटम कैसा अरेंज हो गया आप देखिए इधर, आप विजुअलाइज कर सकते हैं ना, ऐसा एटम, सो मेनी एटम हिमालयन पहाड़ में, ऐसा आप कर सकते हैं ना, पूरा इमेजिनेशन कर सकते हैं ना, ओके, विल डू दैट लेटर बिकॉज़ आई नीड दैट, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू, ओके। दीस आर ऑल अदर डिफरेंट दो चीज है। ये क्या है, वो आपको वो इलेक्ट्रिक शॉप में वो मिलता है आपको, ये चीज एलईडी बोलता है उसको, क्या है, एलईडी है। ये वाला वो इंजीनियर है ना, ये टेक्नोलॉजिस्ट, वो ऐसा दिखता है उनको, इंजीनियर को, ही विल डिजाइन दैट, ओके। साइंटिस्ट को ऐसा दिखता। ये क्या है, ये सबसेट है, ये बाद में वो एन टाइप मिलाया, एक्टिव मटेरियल वो डोप किया, बाद में ऐसा है, ऐसा दिखता उनको। वो साइंटिस्ट को बना था, वो इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजिस्ट, दोस पीपल। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम बोलता ना, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस, सिंपल है ना, वो आप इन्वेंशन किए तो आप टेक्नोलॉजी बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं है ना। टेक्नोलॉजी आप साइंस कर सकते हैं, बट इट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस, है। इधर देखिए, इधर आपको दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरा, इसमें आप ये पर्टिकुलर द वेवलेंथ है ना, आपको दिख सकता। ये वाला माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, आपको रेडियो दिखा था क्या, आपको देखा, कभी भी देखा रेडियो वेव्स, बोलो किधर देखा। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, ही इज द ओनली मैन इन होल वर्ल्ड हु सॉ द रेडियो वेव्स। प्लीज स्टैंड अप, बोलिए किधर देखा, फोन में कैसा, वीडियो में, ओके, वीडियो में एनिमेशन देखा रेडियोस के बारे में, ओके, थैंक यू, प्लीज सिट डाउन, या ओके। रेडियो तो आपको नहीं दिख सकता, वो चीज है ना, हम हमारा आईज वो विजुअल वेवलेंथ का वो दिखता, वो बाद में वो इंफ्रारेड वेव, एक्सरे आपको नहीं दिख सकता,
ओके, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। हमारा वो विजुअल वेवलेंथ है ना, विजुअल में आपको विबग्योर 7 कलर्स है ना, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स है, वायलेट से स्टार्ट होता, रेड को खत्म होता, वो विजिबल है, रेंज पूरा बड़ा रेंज है, विबग्योर। ओके, कंप्लीटली वी का छोटा वेवलेंथ रहता, हाँ, ब्लू का भी छोटा वेवलेंथ रहता, रेड का बड़ा वेवलेंथ, सबसे बड़ा वेवलेंथ रहता। ओके, बिकॉज आई नीड दिस इन फ्यूचर, दैट्स व्हाई। ओके, ओके, फाइन फाइन। ये हमारा वो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हम ग्रो करता, ग्रो तो गैलियम नाइट्रेट, आपको ये देखा ना, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। कल प्रोफेसर ईश्वर मूर्ति वो इमेजेस दिख रहा था ना, वो डायमंड का वो स्ट्रक्चर, वो सिलिकेट का स्ट्रक्चर, वो इमेजेस, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस देखा ना यस्टरडे। ओके, इसमें वो इमेजिंग किया, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ओके, आप मैग्नीफाई कर सकते हैं, नॉट इमेज बाय इमेजिनेशन, बाय एक्सपेरिमेंट यू कैन डू दैट मैग्निफिकेशन। ओके, ये टीएम है, ये वाला एसटीएम है। आप खुद इलेक्ट्रॉन वो एटम है ना, सिंगल एटम भी दिख सकता आपको। एसटीएम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। हियर द नंबर्स आर, यू नो, इट्स अप्रोक्सीमेट नंबर्स, डोंट नोट डाउन एनी नंबर्स हियर। ओके, आप 9 करोड़ तक आप मैग्निफिकेशन कर सकता। आप मोबाइल में कर सकता है ना, 1 मैग्निफिकेशन, 2 मैग्निफिकेशन, इट्स इनफॉर्मल, आई जस्ट आई वांटेड टू मेक यू टू अंडरस्टैंड। आप ऐसा करता ना, ऐसा कितना बार कर सकते हैं? 9 करोड़। ओके, फाइन, फाइनली आई फिनिश्ड, we'll come back here. Oh, already 1 hour over. केमिस्ट्री वाले फिजिक्स टीचर से को बुलाएं। हाँ, no, I need the students. Okay, fine. Only students ही teacher है अभी, because they are teaching me Hindi sir, actually. Okay, fine. You're all teachers, I am student. Okay? आप teacher है अभी, बहुत गौरव होना चाहिए, मैं teacher हूँ, ऐसा। Okay, fine. We have fun, you know, we'll have some fun. Not serious learning, okay? Because it is a experimentation. Okay. मेरे लिए 2 वॉलंटियर्स चाहिए फ्रॉम बैक बेंच से। ओके, इमीडिएटली 2 वॉलंटियर्स। ओके, 1 आया। हाँ, आप बैक बेंच से नहीं मैडम। हाँ, ओके, हाँ, वो बैठी है ना। ओके, कम प्लीज। ओके, फाइन। That is the opportunity, you know, you should not see in a backward. Okay, come. या जोरदार तालियां हमारे वॉलंटियर के लिए। एक फन कर देंगे, वो फन करने समय में हम सीख सकते हैं। हाँ, ओके, फाइन। ये फन नहीं है, एक्सपेरिमेंट है। ओके, मेरे पास एक ये क्या है, हिंदी में बोल दीजिए। हाँ, ये रस्सी है, ये वाला क्या है? पाइप हिंदी में पाइप बोल रहे क्या? नो, हिंदी में चाहिए, हमको सीखना चाहिए ना। हाँ, नली। ओके, आप होल्ड कीजिए। ओके, प्लीज कम हियर, यू आल्सो कम हियर। ओके, टीम ए टीम बी। ओके, विल डिसाइड एंड विल हैव सम कन्वर्सेशन। ओके, होल्ड कीजिए, पकड़ के रखो, टाइट से पूरा टाइट। हाँ, खींचो, हम गिरना चाहिए इसलिए खींचो, इधर। ओके, फाइन, खींच लेना, पूरा खींचो। हाँ, ऐसा। आपको एक सवाल है, ये मेरे पास 2 है, एक इसको क्या बोलते हैं? ये पुली है इंग्लिश में, पुली। ओके, ये पुली है ना, ये भारी है, ये वाला पतला, भारी, हल्का है, ये हल्का है। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। ये भारी है, ये हल्का है। ओके, आपको 2 सवाल, एक सवाल, 2 नहीं, एक सवाल। आप इधर से और वो क्या बोलता है, इफ यू नो, या हाँ, कितना तक आप भेज सकता है ये पुली को, इधर से वहाँ, ये से उधर तक।
कितना कितना ये 50% है, ये 75% है, वो 100% है, ये 25% है। कितना तक वो चला था? 50। ओके, ये भारी चाहिए क्या वो मतलब भारी? ओके, आपको आप कितना तक हो? देखिए प्रॉपरली ग्रू है इधर चिप चलता। ओके, आई टोल्ड यू राइट, इट्स अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन राइट, टेल मी यस और नो। ओके, ये वाला भी ग्रू है, ये भी ये पतला है, पतला नहीं है क्या? भारी हल्का, ये हल्का है, ये भारी है। ओके, देखिए देख लिया ना, अब बोल दीजिए कितना तक जाता? रिमेम्बर, सी दिस। ओके, टेल मी नाउ। हाँ, पतला वाला 75, हल्का वाला देख देख वेट कीजिए। हाँ, 50 तक, ये वाला 75 तक। ओके टीम ए कितना तक? आई नीड कलेक्टिव डिसीजन, टेल मी फास्ट। हाँ, 50 टीम बी। हाँ, he is saying 75, that fellow is saying 25, that fellow is saying 100%, because by saying this group, you know. Okay, बोल दीजिए पहला fast. They already told that 50, right? उसका 25, count it 25. No, you tell me. 75 पक्का? जोर से बोलो पक्का? Yes sir, आप 50. कौन सा? भारी वाला? हल्का वाला है, भारी वाला चाहिए आपको? ओके, आप 50 बोला ना? 50 वो कोऑर्डिनेशन है ना आपका? ओके फाइन। उनको गिर देना चाहिए जोर से हाँ ऐसा। आप कर सकते हैं? Shall we start? Big round of applause. They are going to do that experiment. आप पहले ऑब्जर्व किया, ये रस्सी को ऑब्जर्व किया ना, अब एक्सपेरिमेंट कर देंगे, बाद में चेक कर देंगे। डायरेक्ट फॉरवर्ड मत करना। ओके, चेक कर देंगे। ओके फाइन, आराम से। यूज सम नो चेयर हर नो, या okay, it's okay, sometime it will happen. She will do it. Yeah, please, what is your name? Yeah, Mega. Oh, congratulations. Okay, you can do it. Yeah, advance congratulations. बोल दीजिए ना congratulations. ये हल्का वाला चाहिए क्या? लीजिए। Okay, what about teachers? You can do it. Okay, fine. ये वाला ना? नहीं वो कर देता। बहुत शानदार है आप। हाँ, ओके। हाँ, आपको ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए क्या वो स्लैंट होना चाहिए? स्लैंट होने को क्या करना? स्लैंट चाहिए? ओके, इनको स्लैंट चाहिए। ओके, विल डू दैट। ओके, स्टार्ट। होल्ड इट प्रॉपर्ली। हाँ, स्लैंट ही नीड स्लैंट। ओ ऐसा पूरा नीचे तक जाना अभी। हाँ, ओके, यू कैन डू इट। क्यों क्या हो गया? ओह माय गॉड। ओके, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मेगा। एंड व्हाट इज योर नेम? अवधेश। ओके, प्लीज कम टू। ओके, बारी वाला करके देखो। हाँ, भारी वाला आप चेक कर सकते हैं ना, हल्का वाला नहीं। भारी वाला हल्का वाला दो चीज सीखा मैं। ओके, गॉन केस। Yeah? You can do it. I believe in you. Okay, fine. Big round of applause for our volunteers. Please. आप जा सकते हैं। अभी एक चीज करेंगे, ये वार्म अप एक्सरसाइज, वो वार्म अप साइंस। ओके, हम हर बार ये करता तो फन होता ना ज्यादा, इसलिए आपको क्यूरियोसिटी बिल्ड हो गया ना, क्यों वो लास्ट तक क्यों नहीं गया, आपको मन में है ना अभी एक क्यूरियोसिटी बोल, आपको चाहिए ना, मैं कर सकता, करके दिखाऊंगा। ओके, थिंक हाउ इट विल बी। फाइन, आई नीड वन चेयर, यू टेक वन चेयर। ये है ना, हम ले सकते हैं। ओके, आप इधर चेयर। इसमें क्या है? पानी नहीं है, कलर है। देखिए ये पानी नहीं जी, तेल है ना, ऑयल। क्या है?
ऑयल है, बाद में देखेंगे। इसमें तेल है, आप बोल दिया तेल है, तेल है। Okay. I need 2 volunteers, from here. This row. 2 volunteers. आप आ सकते हैं? Don't waste time. आओ। या। टाइम ज्यादा नहीं है। मेरे पास 100 एक्सपेरिमेंट है। अभी कुछ भी नहीं किया। ये वार्म अप है। ओके। आप देखिए इधर। आप भी कर सकते हैं। ओके? बहुत आसान है। हाँ? आपको आप ये कर दिए तो मैं CNR ऑफ हालत साइंस है बेंगलुरु में प्रोफेसर राव का पैसा है मेरे पास बहुत। ओके? पूरा पैसा दे दिया हूँ मेरे को। ओके? I'll give 10,000 for that. हाँ? 10,000 आपको आप सिंपल है। आप इधर बैठ सकते हैं। आप भी कर दीजिए। आपका वो ऑब्जर्व कर दीजिए। आप भी एक्सपेरिमेंट कर दीजिए। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। आप बहुत पैसा कमा सकते हैं इससे। नहीं, बाहर नहीं, घर में। आप ऐसा आपका वो बैक है ना, वो स्ट्रेट होना चाहिए। ओके? आप आपका हैंड्स वो फोल्ड होना चाहिए। ये वाला 90 डिग्री होना चाहिए, पर्टिकुलर 90 डिग्री एंगल। आप ये वाला है ना बैक का पोजीशन, वो आप चेंज कर नहीं सकता। ओके? द कंडीशन हियर देयर इज 2 कंडीशंस। उनको ऐसा बेंड नहीं होना चाहिए। ये वाला है ना, इसका पोजीशन भी वो चेंज करना नहीं करना। ओके? ये वाला क्या करना चाहिए? वो उठना चाहिए। ओके? दिस इज द कंडीशन। आप भी कर सकते हैं आपका प्लेस में। ओके? कैन यू डू दैट? ओके, विल स्टार्ट। आप एक ये तो आप उठे तो ओके 10,000 मिलता आपको। कितना? इमीडिएटली गूगल पे करता मैं। ओके? आई हैव माय मोबाइल हियर। ओके, ट्राई कीजिए। नो कंडीशन here, he is, the violating this thing, the conditions. Easy है, होता चाहिए, होता, नहीं, हो रहा है ना? क्यों? नहीं हो रहा? आप भी कर सकते हैं, सब टीचर लोग भी कर सकते हैं। ओके? You can't do it. Okay. Big round. What is your name? Anil? Anil. Okay. Big round of applause for Anil. बैठ सकते हो? आप कुछ ट्राई कीजिए। Because you can do it. Because उनका साइज है, आप फन है। Don't take it in personally. फन है। ओके? पूरा हाँ। You can do it, you'll get, prize. नहीं हो पाया? पक्का? Okay. What's your name? Smith. Okay. Will Smith, huh? Sumit. Okay, Sumit. Okay. Big round of applause for Sumit. देखिए, आपको वॉलंटियर बना के ऐसा सब लोग ताली देता हैं। Okay, now you start, interacting with other faculties also and here also. Okay, fine. Then, no, अभी एक करना चाहिए। अभी एक करेंगे, वो फन है ना? हम फन कर देंगे। उठ जाइए, आ जाइए इधर। दीवार का, इसको कौन बोला? हाँ, सर को पता है, ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तीसरी बार। ओके, फाइन। ये फन है, बाद में हम कर देंगे। ये कंडीशन है इधर। आपका ये लेग है ना, देखिए इधर, ये लेग है ना, ये पूरा ये परपेंडिकुलर ऐसा होना चाहिए, पूरा वॉल को। ये क्या बोलता आप? हाँ, चिपकना चाहिए आपका वॉल, आपका पाँव। ओके? Like this, the right. If you want to play with left leg and or right leg, it is fine. You can change the posture. Okay? Yeah, right leg ऐसा करना चाहिए। इधर रख के आपका वो गला है ना, गाल। ओके, गाल। ओके, गला हो, ये गला। ओके, फाइन। It's okay, I'm learning. Okay, fine. और गाल उसको
करना चाहिए, ओके, ऐसा टच करना चाहिए। ये बाएं हाथ है, दाहिने हाथ, ओके, दाहिने हाथ इधर, इसमें नहीं, ओके, इधर, ओके, फाइन। ऐसा करके आप ये लेफ्ट लेग है ना, आपको उठना है 3 और 5 सेकेंड। आप उठ कर सकते हैं वो, हाँ? आपका ये वाला वो लेग है ना, ऐसा करके ऐसा चिपा के ये उठना, हाँ उठाना उठाना, ओके फाइन, थैंक यू। आप भी कर दीजिए घर में, हाँ हाँ, राइट लेग पूरा टच करना उधर, इट्स ओके, नॉट गो, या राइट, ओके, गाल नहीं 4 सेकेंड। आपका वो पाँव है ना, वो चेंज कर, पोजीशन नहीं मत करना, ओके, नहीं हो पाया, ओके, अभी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं ना, गो टू योर हाउस, आस्क योर डैड, ओके, ओके डैडी, I'll give one challenge. If you win, I'll give some money. If you don't win, give some money. ऐसा आप पैसा कमाते हैं, तक easy है। Okay, you are getting my point. This particular exercise is bet. I bet you can't win. लिख दीजिए, वो गूगल में आता, वो PDF, वो 100 एक्सपेरिमेंट है ऐसा, वो बुक में, PDF बुक है, बुक का नाम I bet you can't win. I bet you can't win. I bet and somewhere you just check that. Okay. Big round of applause for her. She tried. आप भी कर सकते हैं बाद में। Okay. कर देंगे ये वाला। आइए। 2 volunteers immediately. क्यों आपको नहीं हो पाया मैं बताता हूँ। होल्ड कीजिए। ये वाला है ना, आपको सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर है अभी? मैं इधर खड़ा रहा हूँ, एग्जैक्टली एट द सेंटर, राइट? नाउ almost here, now I'll fall because it's shifting, that center of mass is shifting now, okay? इसमें किधर है सेंटर ऑफ मास? हाँ, बीच में, एग्जैक्टली एट द सेंटर। सेंटर ऑफ मास इधर है, वो नहीं हो पाएगा ना। सेंटर ऑफ मास वो इसमें हैंग होना चाहिए, तो किधर होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होना चाहिए, इसलिए आपको नहीं हो पाएगा। हम कर सकते हैं अभी, द सेम पुली इज हियर, ओके, भारी वाला इधर 1-2 मास जोड़ दिए हम, आप 100% कर सकते हैं। 50% चाहिए क्या अभी? वो 50% है अभी, ओके, 50% हो गया, ये 100% नहीं। अभी सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो गया। ये सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट एवरीवेयर दे विल, व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग, उधर भी सेंटर ऑफ मास तो वो यूज करता। द रॉकेट, वही भी वो सेंटर ऑफ मास यूज होता, सब एवरीवेयर इन होल वर्ल्ड, ओके। आप कोई भी चीज देखिए, आप हम एक पेन है ना, मेरे पास एक पेन है, हम पेन कैसा वो टेबल में रखता, ऐसा रख दिया तो क्या होता? विदाउट नोइंग आवरसेल्फ वी यूज द सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप बोल सकते हैं, ओके, वेयर एग्जैक्टली सेंटर ऑल द मासेस विल बी कंसंट्रेटेड एट दैट वन पर्टिकुलर पॉइंट। अभी ये व्हील है, इसका सेंटर ऑफ मास किधर है? एग्जैक्टली एट द सेंटर, क्यूआर है ना, एग्जैक्टली एट द सेंटर। अभी इसका ये सर्कुलर है, इसका सेंटर ऑफ मास किधर है? बीच में, सेंटर में है, ओके। इसका सेंटर ऑफ मास किधर है? ये वाला कबूतर नहीं, पैरेट है। पैरेट को क्या? तोता है, तोता को बात नहीं आता, तो बात करने के लिए नहीं आता, ओके। इसका सेंटर ऑफ मास किधर है? ऐसा करते हैं, ओके, थैंक यू, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर, ओके, फाइन। ये तोता है, इसका सेंटर ऑफ मास आपको वो मेजरमेंट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं? इसको हैंग कर सकते हैं। पहला हैंग हो गया, अभी हैंग कर सकते हैं, एक लाइन डाल दीजिए,
इधर हैंग कर दीजिए, इधर भी एक लाइन डाल दीजिए, इधर हैंग कर दीजिए, इधर भी लाइन डाल, इधर हैंग कर दीजिए, इधर भी लाइन डाल, वो एग्जैक्टली वेयर दैट द लाइन विल मीट, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। आप ऐसा बैलेंस कर सकते हैं वो पॉइंट में। वो बुक को स्कूल में वो ऐसा घुमाता ना, वो विदाउट नोइंग हिमसेल्फ ही यूज द सेंटर ऑफ मास कांसेप्ट। ओके, ऐसा है। ये मेरा पास ये नहीं हो रहा ना, ये गिर पड़ा। ओके, हम इसको थोड़ा मास डाल देंगे। मेरे पास एक मास है, थोड़ा भारी है, हम इधर चिपका देंगे। ओके, आप देख सकते हैं कैसा बैलेंस हो रहा है। इधर हो गया सेंटर ऑफ मास, ऑलमोस्ट ये शिफ्ट हो गया ना, इसलिए वो ऐसा हो रहा। ओके, ये सेंटर ऑफ मास। सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर फॉर सेंटर ऑफ मास। मेरे पास अभी एक तोता है, ये तोता नहीं है, ये आप ही बता सकते हैं। ओके ओके, देखिए इधर मैं अभी बनाया वो तोता, ना तोता, व्हाट इज इट? चील। ओके, दैट वन। ओके ओके, फाइन। कैन यू सी वो बीक में वो इसका सेंटर ऑफ मास किधर हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया बीक में, चूंच में। हाँ, चूंच, हाँ चोंच। ओके फाइन, चोंच में। ओके, इधर हम मास लगाया, आप देखिए इधर नट है ना, बोल्ट। ओके, नट बोलता हूँ। ओके, ऐसा वो बैलेंस हो गया। अब हम बैलेंस कर सकते हैं, ये बैलेंसिंग बेल्ट कहता है, बैलेंसिंग बेल्ट आप ही कर सकते हैं। ओके, बैलेंसिंग बेल्ट। ओके फाइन, ये हो गया, ये भी हो गया। अभी एक काम कर देंगे, हाँ इधर भी एक टॉय है, ये वोडाफोन का जुजू है, आपको टीचर को पता रहता, ये वाला, ये भी आपको देखेंगे जुजू। देखा ना आप, ये अभी नहीं हो रहा ना। हाँ देखिए, इधर इधर एक दो मास लगाएंगे, इसका सेंटर ऑफ मास पहला एग्जैक्टली हियर था, हम इधर शिफ्ट किया समवेयर। ओके, देन आप देख सकते हैं ऐसा, देखिए उंगली बदलना। ओके फाइन, कैन यू सी नाउ, ए बैलेंसिंग टॉय है अभी। ओके, वो सीखने के लिए हम बनाया। फाइन, भी एक है मेरे पास। ओके, नाउ विल मूव टू स्ट्रॉ। आप वो स्ट्रॉ देखा ना, ये 15 रुपए में खर्च किया, आप ये स्ट्रॉ से बहुत सीख सकते हैं। देखा पहले ये स्ट्रॉ, ये सीढ़ी है, नहीं ये सीढ़ी देखा ना, ऐसा नो, ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा पहले नहीं, इसलिए आया ना आप। ओके फाइन, I need one volunteer from back side. Yeah. How you know I will call you? He was prepared actually. This is called the frequency matching. Okay? That was the resonance already. It was resonating. Okay? That was he was vibrating. You know. I applied some frequency and both the frequency matched. That's why this is the resonance condition. Okay? Big round of applause for him. सब्सिडी ये देखिए ऐसा और कीजिए, खींचना टाइट करना। आप देखिए इधर, हाँ ऐसा, अब आपको दिख रहा ना, ये क्या है, सीढ़ी है, ऐसा किया तो सीढ़ी होता। आपको वो स्ट्रॉ से ये सिंपल है ना, इससे आप बहुत सीख सकता है। और टाइम पीरियड क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ, व्हाट इज वेव्स, हाउ वेव विल ट्रैवल, व्हाट इज द ऑसिलेशन ऑफ वेव्स। कल वो प्रोफेसर ईश्वर मूर्ति ने बोल रहा था, वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स वो ऑसिलेट कर, ऑसिलेट नहीं वर्ड नहीं यूज किया, वो ऐसा ऐसा घूमता। इट इज द ऑसिलेशन, द collective oscillation of conduction electrons is called Plassmann resonance, he said. Okay, and you can see here oscillation भी आप visualize कर सकते हैं इसमें। what is the frequency आप बता सकते हैं, what is the amplitude आप बता सकते हैं, वो बड़ा वेवलेंथ कौन सा है और छोटा वेवलेंथ कौन सा है, आप इधर विजुअलाइज कर सकता है सिर्फ 15 रुपए में। ओके, 15 रुपए में वो सेल नहीं कर रहा है, आपको आप ही बना सकता है। ओके ओके,
ये साइंस है ना, उसको वो शेयर करना, नहीं भेजना मत, हाँ? होल्ड, ठीक है, फाइन। आप इधर देख सकते हैं कैसा है, ये बड़ा है ना वेव, ये बड़ा वेवलेंथ है। व्हाट इज द वेवलेंथ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवलेंथ? डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ, ओके? ये क्या है? क्रेस्ट है क्या ट्रफ? क्रेस्ट है। एक क्रेस्ट से इधर तक एक पूरा वेवलेंथ है, वन वेवलेंथ आप बोल सकते हैं। हम वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड कौन सा है इसमें? कौन कौन बोलता एम्पलीट्यूड इधर कैसा? ये एम्पलीट्यूड है, ये वेव का कितना हाइट है आप बोल सकते हैं, ये एम्पलीट्यूड बोलता। व्हाट इज द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन? हाउ मच टाइम इट विल टेक? वन ऑसिलेशन है ना ये वाला, वन ऑसिलेशन पूरा, देखिए कितना टाइम लगता है एक वेव को, ओके? ये का टाइम पीरियड बोलता। ये वाला वो बहुत बड़ा है वेवलेंथ, बड़ा वेवलेंथ रहे तो फ्रीक्वेंसी कितना होता? छोटा होता ना, रेसिप्रोकल है ना, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ होता रेसिप्रोकल, राइट? ओके, अभी वो बड़ा है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कितना है? कम है, ओके? हम वेव को छोटा कर देंगे। अभी कैसा है वेव? छोटा छोटा वेव है ना इधर, हाँ? कैसा हो गया? वेवलेंथ कम हो गया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया। आपको पता हो गया ना अभी? देखिए ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, टाइट कीजिए, ओके? ज्यादा है। आपका मोबाइल है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है। लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव्स, गामा, एक्सरे, दोस आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में वो ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ओके? मैं फोन में बात कर रहा हूँ, यस, देख सकते हैं कैसा जाता इंफॉर्मेशन, देख लिया ना? इंफॉर्मेशन जा रहा ना, जा रहा आ रहा ऑसिलेट करके। बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी है, वाईफाई है ना हमारे घर में, वो वाईफाई पर फ्रीक्वेंसी ऐसा रहता, बहुत फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता, गीगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में। ये वाला है ना, ये गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसलिए ज्यादा दूर नहीं जाता वो, नेक्स्ट रूम में, नेक्स्ट कमरे में नहीं आता वो वाईफाई, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता। वो थोड़ा वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहे तो इसमें जगह नहीं है ना, थोड़ा वेवलेंथ कम है, इसलिए वो ऑब्स्टैकल आया तो वो धक्का मार के उधर ही वो मर जाता, वो सिग्नल ज्यादा बोल सकता ना, डैम्पिंग ऑफ वेव और यू नो द एटेन्यूएशन ऑफ सिग्नल, ओके? हम बोल सकते हैं ऐसा होता। बड़ा वेव है तो आपका रेडियो सुन सकते ना, रेडियो माइक्रो हम वो हर्ट्ज में रहता, 900 हर्ट्ज ऐसा रहता वो, द एएम वाला, एएम भी रहता, एएम वो बड़ा वेवलेंथ रहता, इसलिए क्या होता, वो हिल स्टेशन रहता ना, वो पूरा जंप करके आता, वो बहुत बड़ा रहता। वो रेडियो का वो एंटेना रहता ना, बहुत बड़ा रहता, ऊंचा रहता वो रेडियो का। वाईफाई का इतना छोटा रहता है इसमें, हाँ? ओके, बड़ा वेवलेंथ, ये बड़ा वेवलेंथ है, ये जंप कर सकता। ऐसा भी है, रेड वेवलेंथ आप इमेजिन कर सकते हैं, ये छोटा वेवलेंथ आप इमेजिन कर सकते हैं। आप देखिए इधर ये पार्टिकल है, ये आप पार्टिकल बोले तो वो एटम है रहता ना, 2 एटम के बाद मोर देन एटम, यू नो वी कॉल इट द मॉलिक्यूल, सो मेनी एटम्स, ओके? The more than the so many molecules together, you know, we can call it a particle. Dust particle आप देखा ना, देखा? हाँ, टिंडल इफेक्ट में देखा आप, ओके? हम कर देंगे, टिंडल इफेक्ट चाहिए आपको, देखना चाहिए, जरूर कर देंगे, ओके? ये वाला बड़ा वेवलेंथ है, मैं ये पार्टिकल है, ये लाइट आ रहा, ये पार्टिकल इधर है, ये धक्का नहीं मार रहा, देखिए वेवलेंथ कितना है, बड़ा है, बहुत बड़ा। अभी मैं वेवलेंथ को छोटा कर देता, ये ब्लू कलर का वेवलेंथ कर देता, देखिए क्या होता। एक मिनट प्रॉपर्ली होल्ड कीजिए सर, आई डिडंट चेक ऑन
The people, what they will do mistake and they'll put on somebody else. Okay, like that. Yeah, you should not do like that. Whatever you have done, you tell, okay, I did mistake. Okay, fine. ये छोटा वेवलेंथ है, ऐसा नहीं पास हो रहा है, इधर ही वो स्कैटर हो रहा है, इसलिए वो सन से 7 कलर्स आ रहा है, व्हाइट कलर्स, 7 कलर्स में, हाँ, आपको बोर हुए तो आप ये कर सकते हैं, देखिए बायोलॉजी पीपल, ओके, द डीएनए, बाद में वेव पढ़ा लिया, बाद में बायोलॉजी को शिफ्ट कर दिया, ओके, फाइन, ये स्ट्राका, ओके, फाइन, या, थैंक यू वेरी मच, applause for फाइन, हो गया, वो सन से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में वो लाइट आ रहा, व्हाइट लाइट, उनको व्हाइट लाइट बोलते हैं, व्हाइट लाइट में कितना कलर होता, 7 कलर्स रहता, ओके, 7 कलर्स में बहुत छोटा वेवलेंथ कौन सा रहता, वायलेट ब्लू रहता, ऐसा ना, वो बड़ा वेवलेंथ रेड रहता, इसलिए वो छोटा वेवलेंथ है ना, वो पार्टिकल्स थोड़ा पार्टिकल्स रहता, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, डस्ट भी रहता, वाटर मॉलिक्यूल भी रहता, सब रहता, वाटर वो ज्यादा वो दूर आप गए तो, ओके, लाइट आ रहा, वो पार्टिकल भी ऐसा साइज है, वो लाइट आ रहा ना, वेवलेंथ उसका भी, वेवलेंथ का, ब्लू का वेवलेंथ भी सेम साइज है, ये क्या होता है, ये टकराता, टक्कर के उधर स्कैटर होता है, स्कैटर बोले तो धक्का मार के उधर उधर अदर इधर उधर अदर, हाँ, you can, you know, it will go like that. It is a scattering of light, that is the blue light. That's why आपको आकाश, स्काई ब्लू दिखता है आपको, छोटा वेवलेंथ उधर भी पर्टिकुलर वेवलेंथ, ओके, फाइन, एंड द रेड वेवलेंथ आप हिल स्टेशन में देखा ना, ओके, हम वो करेंगे अभी, ओके, फाइन, आई नीड वन वॉलंटियर, इस तरफ से, यू, यस, एग्जैक्टली, आप, ओके, हम अभी वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखना चाहता, ये टीम ही है, ओके, अभी टीम है ना, ओके, आपको देखना चाहता, ओके, प्लीज कम हियर, यू कम हियर, यू स्टैंड हियर, आप ये शाइन कीजिए, कैन वी क्लोज दिस विंडो, आप ऐसा शाइन कर सकता है, वो आंख में नहीं जाना चाहिए, बहुत डेंजर है, लेजर है, हाँ, फाइन, ओके, एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, थोड़ा लाइट का एक्सपेरिमेंट कर देंगे, बाद में उनको, हाँ, अब शाइन कीजिए, हाँ, स्ट्रेट, आप ये वेव वो लाइट है ना, आपको पाथ दिख रहा, नहीं दिख रहा पूरा, थोड़ा दिख रहा ना, वो पीछे वालों को नहीं दिख रहा, ये टीम है, आपको कलेक्टिव डिसीजन देना चाहिए, हाँ, ओके, फाइन, कर सकते हैं, देखिए थोड़ा स्मॉल पार्टिकल है, वो टिंडल इफेक्ट वो होना चाहिए, तो वो पार्टिकल साइज वो डिसाइड होना चाहिए, पार्टिकल साइज अराउंड सम 70 नैनोमीटर टू कितना चाहिए, 800-900 नैनोमीटर तक होना चाहिए, देन ओनली यू विल सी द स्कैटरिंग, दैट टिंडल इफेक्ट, जॉन टिंडल हिज नेम, आप कुछ भी पढ़ लो, वो कौन इन्वेंशन किया, वो, हाँ, साइंटिस्ट के बारे में पहला पढ़ो, बाद में वो सब्जेक्ट पढ़ो, आपको वो मेमोरी में होता है, आपको हीरो का बारे में वो आप पिक्चर देखता ना, हीरो का बारे में आपको पता होता, इसलिए उनका पिक्चर पूरा देखता 3 घंटा, बाद में वो फ्रेंड आपको सुन सकता ना पूरा स्टोरी 3 आवर का, हम इधर क्लास में 1 घंटा बताता, आप वो क्या होता बाद में, विल फॉरगेट, राइट, ओके, ऐसा करना चाहिए, साइंटिस्ट के बारे में पहला देखना चाहिए, उनका नाम जॉन टिंडल है, ओके, उनका नाम स्क्रीन में दिख रहा है, ओके, फाइन, इट्स ओके, इधर देखिए रियल में, इट इज अ डिजिटल फॉर्म,
Okay, then what we'll do, I have a particle size, it is exactly almost, that particular range, that nanometer, 80 to 70 nanometer to 900 nanometer. I have different particle sizes here. This is a chalk powder. What we did, we took a chalk and we did like that, we got that powder. And here, हम इधर नहीं कर सकते, इसलिए हम उधर से आप इधर देख सकते हैं. देखिए इधर कैसा है, आप देख सकते हैं ना, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है. आप टिंडल इफेक्ट भी बोल सकते हैं. स्कैटर हो रहा लाइट, ये पार्टिकल है ना, ये लाइट, ये इट्स अ 532 नैनोमीटर लेजर है, ए पर्टिकुलर वेवलेंथ लेजर. ओके, दैट लाइट इट्स अ ग्रीन लाइट, 532 नैनोमीटर है उसका वेवलेंथ. आप वो देख सकता है, ये ग्रीन लाइट है ना, इसलिए आप देख सकते हैं. ओके, इसमें मैं छोटा छोटा पार्टिकल डाला इधर. क्या हो गया, वो लाइट, बीम ऑफ लाइट, एक एक पैकेट नहीं आ रहा, वो बीम ऑफ लाइट आ रहा. 2 billions of the light, the photons are coming in this beam. Okay, then what happened, ये लाइट आने के समय में वो छोटे छोटे पार्टिकल है, उनको टकराता. वो पार्टिकल को टकराने के बाद लाइट इधर उधर थोड़ा छोटा स्कैटर होता है, इसलिए आपको पार्टिकल दिखता है. इसको टिंडल इफेक्ट बोलता है. ओके, अब डेली रोशनी में वो सवेरे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आपका वो विंडो में वो टिंडल इफेक्ट आता ना. ओके, आप अभी एक बार देख सकते हैं. देखिए इधर ऐसा हो गया. ओके, ये टिंडल इफेक्ट. ओके, इसको थोड़ा मैं ऑब्स्टेकल दिया तो क्या होता, लाइट चेंज द डायरेक्शन. ओके, ऑब्स्टेकल, हम इधर ऑब्स्टेकल बोले तो थोड़ा स्मॉल ये वेवलेंथ कितना है हमको पता है, वो वेवलेंथ को वो मैच होना चाहिए. लाइक हम्स, रोड हम्स लाइक दैट, स्मॉल ग्रूव. मेरे पास ये सीडी है, ये सीडी में छोटा छोटा ग्रूव रहता, सीडी ट्रैक रहता, सीडी में सर्कुलर ट्रैक. ओके, ये ट्रैक में थोड़ा थोड़ा वेरी स्मॉल रहता, माइक्रोमीटर का स्केल रहता. ओके, ये वेवलेंथ है ना, माइक्रोमीटर नहीं, वो नैनोमीटर का स्केल है, वो ट्रैक रहता. वो लाइट इधर हिट किया तो उधर वो ऑब्स्टेकल है, ग्रू लाइक स्ट्रक्चर से ऐसा, वो लाइट डिफ्रैक्ट होता है. इसे इसका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलता. मालूम है आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप पढ़ा? ओके, आप अभी सीख सकते हैं. Now what you have to do, you have to shine a light like this. I'll keep this light here. This whatever the CD, आप इधर shine होना चाहिए, इधर. Okay, you can do it, right? You can start from here. Come down. Yeah, can you do now? इधर exactly this particular point. Okay, आप कर सकते हैं? Fine. Stop. Okay. We'll see diffraction how it looks. It's most beautiful the pattern. बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है. वो परफ्यूम रहता ना, परफ्यूम का पार्टिकल ऑलमोस्ट 300 नैनोमीटर रहता है. वो पार्टिकल आपका वो ऐसा कर दिया तो वो स्मेल बहुत ऐसा. थोड़ा आपको क्वेश्चन करना चाहिए. ओके, हाँ, ओके. Can we do that? Because everybody can see that. You can zoom it here. हाँ, fine. आप इधर से एंगल, हाँ, इधर. Okay, fine. Shall we? Tell me yes or no? Okay. आप देख सकते हैं. ऐसा है, अच्छा है ना. भी एक बार ये सीडी है, वो डीवीडी है, दिखाएंगे. ऐसा है. Please check that, because वो पूरा क्लीन नहीं है, इसलिए वो ऑयल पड़ा इनका ऊपर. वो ऑयल है, इसलिए क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा. ओके, फाइन. आप देख लिया ना पहला. ओके, fine. Okay, and you know the law of reflection, Snell's law. Okay, law of reflection. Can I have the napkin?
मैं आप दिए ना पहले किधर है इधर है okay fine can you shine a light on this you change the angle all the time okay I would like to see the angle of incident angle of reflection हर बार आप चेंज कर सकते हैं ओके स्लोली ओके आप इधर देखिए चेंज करो एंगल 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 बोले तो ऐसा ऐसा ओके ये एंगल आप ओके कैन डू कैन सी नाउ the angle of incident and angle of reflection okay both are equal right almost if you change the angle this reflected angle will also change okay we'll see thank you okay fine हो गया time नहीं नहीं, you take another. how much time do we have 3:30 You can go ahead. मैं तुझे time देती हूँ, half an hour more. don't tell lie 3:30 okay fine okay पहला ये मैं दिखाऊंगा बाद में वो देखना चाहिए ओके ये वाला बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है आप देखा ना ये वाला नहीं ऐसा क्या दांडिया दांडिया हम भी दांडिया खेलेंगे अभी एक वॉलंटियर चाहिए हाँ ओके now we can open the windows and everything no it's not fine yeah light we need a light yeah आपको दांडिया खेलने क्या आता हाँ देखो thank you fine do not hesitate okay if you get an insult from others from anybody in front of anyone push रहे okay आपको push होना चाहिए बाबा जी. हाँ बाबा जी. बाबा जी Second बाबा जी. नहीं वो डोंगी बाबा रहता है ना ये साइंस है डोंगी बाबा का वो आपको नहीं पता था वो ये साइंस मैं साइंस कर रहा हूँ नहीं वो रहता मैं भी डोंगी बाबा बन सकता अभी आपको दिखाता ओके फाइन आई विल शो यू दैट रिमाइंड मी एट द एंड ऑफ माय लेक्चर आप ऐसा होल्ड कीजिए मेरे पास दो मैग्नेट है एक इधर पड़ा मैग्नेट हाँ इधर पड़ा मेरे को हिंदी पता नहीं था इधर आने के लिए मैं हिंदी सीखा ओके फाइन ये वाला आपको दिख रहा है ना ओके ये स्टील बॉल है ये वाला मैग्नेट का है आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं ये वाला आयरन है ना ओके चिपक जाता है ये मैग्नेट है ना मालूम है अभी ये वाला स्टील है ओके ये स्टील बॉल है कैसा स्टील बना है वो कैसा करता आपको पता है क्या क्वेश्चन पूछना हर बार क्वेश्चन पूछना डेली हम सोलर पैनल देखता क्यों वो स्लैंड रहता पता नहीं कभी भी क्वेश्चन पूछा उसको सोलर पैनल को ओके क्यों स्लैंड है यहाँ ऐसा हाँ पूछना ओके बाद में रिमाइंड मी आई विल टेल यू व्हाई इट इज स्लैंड ओके इफ यू वांट टू नो बिकॉज़ so many things you will learn by seeing वो आसपास में क्या दिखता वो ऑब्जर्वेशन करना वो बोला ऐसा आप क्वेश्चन करना चाहिए क्वेश्चन नहीं किए तो नहीं होगा ओके विल चेक नाउ आपको पता है ये मैग्नेट है ये वाला स्टील बॉल है ये मैग्नेट है अभी भी आप कर सकते ओके इट्स नॉट मैजिक देन व्हाट विल डू नाउ वो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए मैं वो कॉलर लगाया वो ऐसा नहीं ले सकता ना बेंगलुरु से इधर इसलिए 1/2 किया है देखिए कितना टाइम लगता आपका वॉच है ना आप चेक कर दीजिए हाउ मच सेकंड्स इट विल टेक स्ट्रेट ओके हाँ
कितना टाइम हुआ लिया वो कितना टाइम लिया इधर से इधर आने तक नो 2 सेकंड नहीं चेक कर दिए 1 मिनट अभी एक बार ओके 1 No, I did not start. I had to say start. Okay, fine. No. Okay, fine. Okay, I'll start now. 1, 2. 1 second, less than 1 second. आप देखिए अभी एक बार 1, 2. Okay? Okay? हम मैग्नेट है मेरे पास देखा ना मैग्नेट आप चालू कीजिए टाइम ओके सेकेंड्स में ओके स्टार्ट कितना टाइम हुआ हाँ 6 seconds 1 more time we'll try 1 more time okay start हाँ अभी एक बार ये आइस वो खाना नहीं वो हाँ ओके फाइन कर सकते हैं 10 बार कर सकते हैं अरे होल्डिंग somewhere in here do you have magnet in your hand show me nothing is there ना वो डोंगी बाबा समझे रहा हो आपको हाँ ऐसा नहीं है ओके आपको मेरे को नहीं इधर इधर रखो आपका हाँ ओके स्टार्ट okay 5 almost 5 seconds it will take what will happen here क्यों वो सील बॉल को बहुत जल्दी आया वो मैग्नेट को जल्दी ना नहीं आ पाया ना क्यों ये बाबा का चमत्कार नहीं है हाँ सर ने बोला डोंगी बाबा डोंगी बाबा का चमत्कार नहीं है साइंस है हाँ हाँ क्या हुआ आपका मन में वो क्यूरियोसिटी है ना क्यों स्लो हो रहा था मैग्नेट हाँ आपको अभी एक बार इमेजिनेशन करना चाहिए कर सकते हैं आप अभी ओके विल सी हाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर आपको पता है ना आपको पता है एक वायर रहता any conductor you know the conductor right not bus conductor okay conductor is a wire any copper wire any metal it is a conductor you know which conduct electricity those are all conductors right okay एक वायर है आपको तार दिख रहा है ना अभी देखिए मैंने बटन स्विच किया अभी इधर स्विच हो गया करंट फ्लो हो रहा चार्ज फ्लो हो रहा ना चार्ज फ्लो होने के क्या कहते हैं आप करंट बोलता द फ्लो ऑफ चार्जेस इज अ करंट What is a charge? Agar? What is the meaning of charge? Not flow of light. Already you said that electron. Electron. What I am asking you? What is the meaning of charge of electron? What is the charge? Stand up and बोल दीजिए हाँ. इलेक्ट्रॉन में नहीं है. हाँ. वो चार्ज बोलता है. क्या रहता है? Okay, exactly correct. Big round of applause for him. आप बोल दीजिए हाँ आयन so atom का वो स्टेट है ना वो आयन so yeah exactly almost okay हम ऐसा भी वो बोल सकते हैं वो क्या बोला वही भी करेक्ट है okay कितना इलेक्ट्रिसिटी है उसमें the amount of electricity कितना है वो बॉडी में उसको चार्ज बोलते हैं वो प्रेजेंट रहता वो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट इन अ बॉडी इट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ द बॉडी ओके हम बिलियंस ऑफ चार्ज ऐसा वो लेजर देखा ना ये करंट ये वायर है आपको दिख रहा है ना अभी ये चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम करंट बोलते हैं किसी भी वायर में द कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या समझना उसका सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड रहता ना आप पढ़ा Huh? Any carrying conductor, it has the magnetic field around it. Take any of the conductor, it have the current is flowing in it.
it could be having, see, I have a current here. See, example, this is the wire, the copper wire. It's not, it is a hollow one. You just visualize this is a solid, okay? Solid copper wire. Now current is flowing here. The magnetic field is the produced around it. Okay? You know this concept, right? And आपको पता है एक कॉइल में मैग्नेटिक ऐसा घुमा तो वो करंट प्रोड्यूस होता है ना वो कॉइल में, इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहता है, मालूम है? आपने पढ़ लिया है स्कूल में एंड कॉलेज में, पीयूसी सेकेंड ईयर प्लस 2 में, आप 10th में भी है, हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो एक कॉइल रहता ना, एक कॉइल में आप पूरा बड़ा कॉइल रहता और कॉइल में आप वो मैग्नेट ऐसा ऐसा घुमा सकते हैं, वो घुमाने के बाद क्या होता, एक कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता, इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलता। अब समझ लिया अभी दो कॉन्सेप्ट, एक तार है, करंट कैरिंग हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है अराउंड, ओके? हियर वो एक कॉइल है, उसमें मैग्नेट मैं ऐसा घुमा रहा, वो कॉइल है ना, वो कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा, ये फैराडे ने बोला, okay? That's why he's the greatest scientist in the whole world, yeah, almost. At least he would have lived, you know, would have got 4 Nobel prizes, 4 Nobel prizes. Einstein को 1 Nobel prize, okay? Fine. That time Nobel prize is not there. That's why he couldn't get that. Okay? Now what happened here? दो कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया मैं, इधर विजुअलाइज करेंगे। We have enough time. Thank you, madam. Okay, इधर देखिए। Thank you. Okay, इधर देखिए, please. विजुअलाइज करना is a very important term. मैग्नेटिक, हमारे पास क्या था? मैग्नेट था। ये वाला आप कॉइल समझिए, ये वाला एक पाइप है ना, शार्प नाइफ लेके ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा स्मॉल कट पीस करे तो एक एक रिंग आता ना, वो भी कॉइल कह सकते हैं हम। टेल मी ऐसा ना, ओके? मैं पूरा कॉइल ऐसा घुमा, ऐसा किया, एक कॉइल छोटा कॉइल है, कॉपर कॉइल, ओके? क्या बोला? If you changing the magnetic field, produce the EMF in the coil, right? एक कॉइल है, मेरा मैग्नेट इधर के डाला, मैग्नेट घूम रहा है इसमें, क्या प्रोड्यूस होना चाहिए इसमें? कॉइल में करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, इसमें एक कॉइल में करंट प्रोड्यूस होना चाहिए। अभी एक कॉइल हो गया, मैं पहले क्या बोला? वायर में करंट जा रहा तो मैग्नेट फील्ड रहता ना, मेरा पास एक मैग्नेट है, इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया, वो करंट प्रोड्यूस होने के बाद करंट फ्लो होने जा रहा है, कहीं भी तो करंट फ्लो हो रहा है तो उधर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। टेल मी यस और नो? इसको भी मैग्नेट है ना, इसको भी नॉर्थ पोल साउथ पोल रहता है, इसको भी नॉर्थ पोल साउथ पोल रहता है, प्रोड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस दैट करंट, दैट इज कॉल्ड एडी करंट, and this north pole and north pole here produce north pole, they will oppose each other slowly, it is called, it opposes, it is called Lenz's law, okay? Lenz's law, okay? ये Lenz's law है ना, everywhere they will use। आपका मीटर है ना घर में, वो मीटर करंट मीटर उधर भी है Lenz's law, आप सभी भी, आपका वो इंडक्शन स्टोव, these are all based on the principle of electromagnetic induction, okay? एक ही चीज है सबको, इसमें भी है Lenz's law एंड एडी करंट। आपका ट्रेन है ना, बहुत बड़ा ट्रेन रहता, कैसा ब्रेक करता, वो एडी करंट प्रोड्यूस करके वो ब्रेक मारता, ट्रेन भी रुक सकता है ये एडी करंट से। एवरीवेयर वी हैव दिस द Lenz's law, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके? फाइन, आपको पता दिया, वो मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्लो रहता है, टेक एनी मेटल, इट हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए वो कंडक्ट कर सकता। हमारे पास ये मटेरियल है, ये इसका नाम सुपर कंडक्टर है। क्या है? ये पर्टिकुलर मटेरियल इज इन्वेंटेड इन 1986 में, 1987 में पब्लिश किया पेपर, ओके? ये सुपर कंडक्टर बोला तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं रहता, इसलिए सुपर कंडक्टर बोलता।
इसमें कंडक्टर में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना, वो धक्का मारते थे, वो collision of those electrons, they are free electrons. When you start conducting electricity, then free electrons start randomly moving. They can collide each other, they can hit to that atom, the electron they can oppose another, and due to the collision of those electrons, you will see the resistance in your metal. Take any metal, it has some resistance, its own resistance. ओके, एनी मेटल आप ले सकते हैं, उसमें रेजिस्टेंस रहता, थोड़ा रेजिस्टेंस रहता, इसलिए आप इधर स्विच बंद किए तो उधर ऑफ होता, उधर करंट नहीं फ्लो होता, बंद किए तो, बिकॉज इट हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस इन कॉपर वायर एनीथिंग. ओके, देन इसमें करंट कैसा रहता ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहता, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोलता, because it is a superconductor, it doesn't have any resistance, it is zero resistance. Okay, वो टैंक चाहिए, लिक्विड नाइट्रोजन टैंक. Yeah, we forgot to bring that in. Okay, fine. Yeah, I have here the track I have. Okay, आप इधर देख सकते हैं. ओके फाइन. आप देखा पहले ये वाला? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. ये लिक्विड नाइट्रोजन है, बाद में देखेंगे. ओके फाइन, डोंट लुक एट दैट. ओके, लुक एट मी, आई एम डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट, यू नो. ओके फाइन. सी हियर, आपको अभी विजुअलाइज करना चाहिए. आपको आप पहले वो एटम का अरेंजमेंट देखा ना, ग्राफाइट का, वो ग्राफीन का सिंगल लेयर का देखा ना, ऐसा आप अभी एक एक एटम है, आप विजुअलाइज कर सकते हैं. हम ऐसा छोटा छोटा बॉल रहता ना, ऐसा वो घुमा रहता था. मैं वो 20, 25 और 100 बॉल्स, आई कैन थ्रो लाइक दिस, दे कैन कोलाइड ईच अदर. ये कंडक्टर में होता, वो कोलिजन ऑफ दोस इलेक्ट्रॉन्स. अभी एक कंडीशन रहता रेजिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए. दूसरा कंडीशन क्या है, ये सब आप इधर बैठा ना, आप सिंगल आपका वो सिर है ना, वो एटम विजुअलाइज कर दीजिए. ये बिल्डिंग पूरा वो शेक हुए तो अभी शेक होता ना, वो लैटिस वाइब्रेशन बोलता है. ये आपका वो चेयर है ना, उसको लैटिस बोलता. द वाइब्रेशन ऑफ दोस, द लैटिस वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा था, वो क्या होता ना, वो वाइब्रेशन के बाद वो भी धक्का मारता. ये दूसरा कंडीशन है, due to lattice vibration, because all the atom, complete, you visualize some the crystal, the structure. I can show you that. Okay, you can see here. These are all atoms you are sitting here. See, what will happen. See, they are vibrating, right? This is Okay, these atoms will vibrate. This is called phonon vibration. ओके, उसका वो प्लेस है ना, वो चेयर वो हिल रहा, इसलिए वो एटम ही हिल सकता ना. इसलिए ड्यू टू दैट आल्सो द कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्रिएट होता. ये आप पीएचडी में एमएस में वो पढ़ना, ये पर्टिकुलर सिलेबस आपको नहीं. फोनॉन वाइब्रेशन, लैटिस वाइब्रेशन आपको नहीं. ओके, आप इधर ही देख लिया. ओके फाइन. ये इलेक्ट्रॉन्स है. वो सुपर कंडक्टर में क्या होता, आपको कंडक्टर में बता दिया अभी. वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता, वो धक्का मारता, ड्यू टू दैट अगेन वो लैटिस वाइब्रेशन अभी हिल रहा, वो इलेक्ट्रॉन भी ऐसा घूम रहा कंडक्टर में, इसलिए वो रेजिस्टेंस रहता. सुपर कंडक्टर में वो नहीं होता. सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रहता, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं बताता, बोलता उसको कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलता. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता ना, इधर ऐसा रैंडमली मूव रहता, कॉपर में वो सब द मेटल्स में. वो इसमें क्या होता ना, वो सुपर कंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स दे विल पेयर अप, हम आप पेयर करके जाएंगे, ऐसा होता. इसको नाम कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलता. आप इधर देख सकते हैं, कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
कैसा जा रहा देखिए। No resistance, zero. Where- Current flows through it without wasting any energy. This is copper wire that we have. एटम को धक्का नहीं मार रहा हो, ऐसा भी घूम रहा। एंड इफ दिस फोनॉन है ना, वो उसको सपोर्ट कर रहा। इलेक्ट्रॉन वो अपोज करना चाहिए ना, क्यों पेयर होना चाहिए? इसलिए इधर कंट्रीब्यूशन होता, इसलिए वो ऊपर पैर लगा के वो जा सकता है, इसलिए देयर इज नो रेजिस्टेंस एट ऑल। इधर लैटिस वाइब्रेशन यूजुअली एट रूम टेम्परेचर एटम विल बी वाइब्रेटिंग लाइक एनीथिंग वेरी फास्ट। Take any material, at room temperature, all the crystal or atoms will be vibrating. In this case में वाइब्रेशन ज्यादा नहीं रहता, थोड़ा रहता। ओके, इसलिए वो सुपर कंडक्टर बनता है, जीरो रेजिस्टेंस। आप अभी एक बार विजुअलाइज कीजिए कि मेरे पास एक कॉपर कॉइल, इट इज इनफॉर्मल, ओके, इट्स नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, जस्ट टू विजुअलाइज आई हैव एन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। आई हैव अ कॉपर वायर, कैन यू सी द कॉपर वायर नाउ? एक कॉपर है, नहीं कॉपर वायर, विजुअलाइज, कैन यू सी द कॉपर वायर? ओके, इसको कनेक्ट किया मैं, इधर स्विच है, मैं स्विच ऑन किया, इसमें करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। मैं स्विच ऑफ किया, क्या हो रहा है? अभी बंद हो गया ना, एक कॉपर वायर है, ये निकाल दिया, स्विच इधर ही है। ओके, सुपर कनेक्टर का एक कॉइल लिया, ये सुपर कनेक्टर है, मैं स्विच ऑन किया। ओके, क्या हो रहा है? इसमें करंट फ्लो हो रहा है, स्विच ऑफ किया, निकाल देंगे, अभी भी करंट फ्लो हो रहा है। आप 10 साल के बाद आप आ सकते हो, वही भी फ्लो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस एट ऑल, राइट? कॉपर में रेजिस्टेंस था, इसलिए वो द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दैट द कोलिजन ऑफ दोस इलेक्ट्रॉन्स, द ऑल द इलेक्ट्रिसिटी, यू नो दैट मर गया। ओके, फाइन। On our house normally. And It's not very bright. that's what we get from the copper. Here, Yes, to the superconductor, from a dull glow to full throttle. Oh, what's the point where how a proper magnet behaves? Because it works. Okay, इधर भी आप देख सकते हैं कैसा पेयर होता वो सुपर कंडक्टर में। देखिए इसको कैसा पेयर होता है, ये द एटम है ना, ए सिंगल एटम वो वाइब्रेट हो रहा है, देखिए थोड़ा लाइटली। ये सुपर कंडक्टर को लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर में वो इन्वेंशन किया। ओके, वो पेयर हो गए, देखिए इधर। ओके, ऐसा होता है। आप टिंडल इफेक्ट देखा, एक कोलाइडल पार्टिकल है, इसलिए वो स्कैटर करके आपको दिखाता। ओके, इट्स अ टिंडल इफेक्ट, you can see that because it's time up. I can continue, right? Another half an hour. No, ma'am. If you give the permission, You can show them because we have done so. no, that aeroplane. Aeroplane से पहले आपको train, I think. Okay, okay, fine. Talking about the superconducting. Yes, yes, yes. Yeah. I'll show this after this. इसमें remember the liquid nitrogen is very the dangerous. ये टेम्परेचर कितना आपको पता है क्या? -196 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना? आप 0 डिग्री सेल्सियस में आइसक्रीम खाता, ओके, माइनस में है, -196 डिग्री सेल्सियस। आप आपका वो हैंड रख दिया तो 10 सेकेंड के बाद आप निकल दिया तो बाद में ऐसा मार दिया तो गिर जाता, कट होके। ट्राई टू होल्ड इट एंड पाउडर हो जाता आपका हाथ, ऐसा कोल्ड रहता। एक फ्लावर मान सकता, रोज, कैन आई गेट वन रोज? नो, समवेयर नो द फ्लावर, 2 flowers. I'll show you that what will happen. You will get a cold burn or frostbite कहता उसको। Yeah, this is the one, number 3. Okay, they did not have the sticker here. Which one is no? Because these are all having some medicine. Those things, yeah, these are loaded with all the medicine. Yeah, it's number 3. ओके, आप इधर देख सकते हैं, ये लिक्विड नाइट्रोजन है,
Can you see now? It's okay. Don't worry. Okay? And I forgot to tell you that, remember, लिक्विड नाइट्रोजन के साथ आप काम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? हाँ? चश्मा पहनना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस। बाद में नाइट्रोजन ग्लोव्स, LN2 ग्लोव्स हम नहीं लेके आया, हम रिस्क ले रहा हूँ। ओके, आपको ग्लोव्स पहनना पड़ता, शूज पहनना पड़ता, व्हाइट कोट पहनना पड़ता। ओके, फाइन। ऐसा दिख रहा हूँ। It's a fun, you know. Yeah. आप देखिए इधर, माइनस टेम्परेचर इज माइनस 196 डिग्री। हाउ मच? आप इधर देख सकते हैं ना, देखिए, आप भी देख सकते हैं, देखिए। हाँ? ये किधर से लिया हम? वो एयर में है ना, नाइट्रोजन 78% नाइट्रोजन है, 24% ऑक्सीजन है। हम ऑक्सीजन को निकाल दिया, नाइट्रोजन को होल्ड किया, वो लिक्विड बन गया। एंड रिमेंबर, आप इधर देखिए, ओके, रिमेंबर 1 liter लिक्विड नाइट्रोजन इज इक्विवेलेंट टू 700 liter ऑफ नाइट्रोजन गैस। 700 liter ऑफ गैस है ना, वो नाइट्रोजन का, वो कंप्रेस किए तो आपको लिक्विड बना, होल्ड किए तो। इसका टेम्परेचर कितना है? -200 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग टेम्परेचर इज -196 डिग्री सेल्सियस है इसका। ओके, फाइन। It's a very cold. Okay, you have to ask sorry to this flower. Please ask sorry because we are going to burn it. Huh? Can we check? Okay. आप सॉरी नहीं पूछा उसको, आपके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहा है बारे में। पूछो। ओके, फाइन। ओके, आपको चेक करना चाहता है क्या हाथ कैसा होता है? मेरा हाथ नहीं, हाँ, ये हाथ, हाँ, देखना चाहता हाथ कैसा होता है। What is this? Okay, fine, it's okay. I will check with the flower. I think this is your hand, not my hand. Okay, we'll check now. Okay, 10 काउंट गिना देंगे। ओके, एक मिनट, बाद में देखेंगे। ओके, ओके, इसमें मैं डाला लिक्विड नाइट्रोजन। ओके, काउंट कर दीजिए 10 सेकेंड। ओके, स्टार्ट। जोर से। कैसा होता? क्या हो गया आपका हाथ? ओके, टाटा बाय बाय गया। Okay, fine. One more time, we'll do. Okay. But we have to be very careful because I don't have gloves, but I'll raise at least nitrile gloves. And this will not, that much affect this night. We have to use the LN2 gloves, liquid nitrogen gloves. Okay. देखिए अभी, ओके, अभी कर देंगे स्टार्ट काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या हो गया? ऐसा होता। ओके, why I shown this particular thing? Because I wanted to tell about that how much it is cold, very cold. आपका cold burn होता। मैंने क्या किया, आपका मैं शेयर करना चाहता हूँ। ऑनलाइन में वो सब बुक में नाइट्रोजन का बुक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन का वो एक बुक है, उसमें पढ़ रहा था। आपको कोल्ड बर्न होता, वो फ्रॉस्ट बाइट कहता, मोर देन 2 seconds, 1.8 seconds if you keep your hand in liquid nitrogen, 1 to 1 second. If you more than 1.8 seconds, if you keep your hand, you will get a frostbite, they said. Okay, then we'll see what is the meaning of burning. Then what I did, I put my finger more than 10 seconds, and I got burned. The same burning which you get, like आपको आग को ऐसा वो लगा था ना, लग गया तो कैसा बर्न होता, ऐसा भी बर्न होता, कोल्ड बर्न। 15 दिन लगा वो क्योर होने के लिए। वो बर्निंग सेंसेशन भी रहता, बहुत कोल्ड रहता, इसलिए इट इज कॉल्ड कोल्ड बर्निंग। रिमेंबर, दिस इज द मोस्ट डेंजरस।
ओके हम ये एक्सपेरिमेंट करूंगा अभी सुपर कंडक्टर का। ओके अब मैग्नेटिक लेविटेशन देखा कहीं मैग्नेटिक ट्रेन कहीं देखा क्या? बोलिए फास्ट। ओके बहुत कोल्ड है रिमेम्बर। मेरे पास एक मैग्नेट है, ये सुपर कंडक्टर है। ओके मैं सुपर कंडक्टर इधर डाला, वो मैग्नेट है, आपको वो देखना चाहता हूँ वो सुपर कंडक्टर कैसा काम करता है। ओके इधर भी मैग्नेटिक ट्रैक है, मेरे पास ये मैग्नेटिक ट्रैक है इधर, इसमें सुपर कंडक्टर है। हाँ Magnetic field of आप देखिए इधर, इधर देखिए उधर मत देखिए, इधर देखिए क्या हो रहा है। ये सुपर कंडक्टर है, इसमें मैं डाल दिया लिक्विड नाइट्रोजन में। ये सुपर कंडक्टर साइंटिस्ट ने कितना टेम्परेचर को डिस्कवर किया, -196 डिग्री सेल्सियस में। वो वही टेम्परेचर में वो काम करता है। ओके आपको सुपर कंडक्टिविटी चाहिए तो आपको हर बार वो लिक्विड नाइट्रोजन में वो होना चाहिए, वो कंडक्टिविटी चाहिए तो क्या होता है। ये सुपर कंडक्टर परफेक्टली डायमैग्नेटेड। आपको डायमैग्नेट क्या पता है क्या? पैरामैग्नेट बोले तो वो मटेरियल व्हिच अट्रैक्ट टू द मैग्नेट, दोस आर ऑल पैरामैग्नेट, लाइक आयरन एंड ऑल, you know, they will attract to that magnet, those are all paramagnetic. And this super magnet, which material will not attract to the magnet, those are all diamagnet. Okay ये डायमैग्नेट है, परफेक्टली डायमैग्नेट है। ये क्या होता है, मैं इधर एक मैग्नेट वो रखा हूँ, ये डायमैग्नेट है, ये अपोज करता है मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड नहीं ले सकता, वो अपोज करता है ऐसा। इसको माइसनर इफेक्ट बोलता है। माइसनर वो साइंटिस्ट है, वो बोल दिया ये कॉन्सेप्ट। It expels all its magnetic field. इसको द माइसनर इफेक्ट बोलता है। आप इधर देखिए, इधर मैग्नेट है, ये फुल मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहता ना, पूरा बड़ा फील्ड है, ये बहुत स्ट्रांग है ये मैग्नेट। इधर है देखिए बहुत स्ट्रांग रहता है, एंडी मैग्नेट है, नियोडिमियम मैग्नेट है, पेरियोडिक टेबल में पीछे आता, नीचे आता। ओके दैट इज नियोडिमियम मैग्नेट, आप चेक कर सकते हैं पेरियोडिक टेबल में। What is the neon? Very strongest magnet on Earth. This is the ND magnet, the man-made magnet. Okay, and you can see here, कैसा वो to a point where it attracts and देखिए ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक repels at the same वो मैग्नेट है ना इधर, वो मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रहता है ना, वो फ्लक्स रहता है। क्या होता है, आप सुपर कंडक्टर है, आप में थोड़ा वो डिफेक्ट रहता है ना, वो मिस्टेक्स हो, डिफेक्ट हो, दूसरा एटम रहता, वो प्योर नहीं रहता, इसलिए इसमें डिफेक्ट रहता है। इसलिए क्या करता है ये मैग्नेट, पूरा उसको पेनिट्रेट करके और लॉक करता है। इसको क्वांटम लॉकिंग बोलते हैं। ओके क्वांटम लॉकिंग, आप कई चीज सीखा ना, वो क्वांटम लॉकिंग, कूपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइसनर इफेक्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी, many things you learn. And you can see here, it locked a superconductor. it's both directions. It's the lock. Lock हो गया। How is this possible? How does superconductor we're going now? Okay, fine. Going now. Okay, we'll go. Okay, बाद में देखेंगे। Okay, आपको ये चाहिए ना? Okay, fine. भी कूल कर देंगे थोड़ा। किधर रखा मैं? 3 नंबर का शीशा, वो वाला है ना, लिक्विड नाइट्रोजन का। Oh my God. Okay, no problem. Okay, fine. I'll show you that. आप इधर देखिए, इधर घूम रहा। इसमें एक होल है, so there is a hole on Why it is a hole? Because it is the purposely we made that hole. No, what will happen, because it is a liquid nitrogen. I told you it is in -196 degrees Celsius. Now we are in room temperature plus 27 degrees Celsius. क्या होता, ज्यादा एक्सपेंड होता, 7 times एक्सपेंड होता। 1 लीटर का लिक्विड
700 गैस बनता है, इसलिए ज्यादा एक्सपेंड होता। एक्सपेंड ज्यादा होता ना, हम ये वाला ये वाला रूम टेम्परेचर में ले रहा, एक्सपेंड होता, पूरा बंद किया तो ज्यादा प्रेशर बिल्ड होके ब्लास्ट होता, इसलिए ये बेंड है, ये होल रहता है। कई वो शीशे को दो होल रहता है, इधर 2 होल है, ये पूरा कॉम्पैक्ट नहीं होता है सिलिंडर, अदरवाइज इट विल ब्लास्ट, यू नो। ये रूम टेम्परेचर में है भी, ये एक्सपेंड हो रहा है, हवा में हो गया। Okay, all take any the liquid nitrogen tank and the holders will be having the holes because to prevent any accident due to that pressure. Okay, fine. हम कर देंगे। आप इधर देखिए, सी, आप देख सकते हैं, हाँ? फ्लोट हो रहा है ना, घूम रहा, इसको क्वांटम लॉकिंग बोल सकते हैं आप, ओके? Quantum locking, because this particular magnet it lock that superconductor. This is called quantum locking. Okay? इधर भी एक है मैग्लेव ट्रेन, जापान एंड चाइना में वो बुलेट ट्रेन है ना, वो ट्रैक में नहीं जाता फ्रिक्शन से, वो फ्लोट होके ऐसा जाता 500 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट 500 किलोमीटर पर आवर में वो ट्रेन चलता, बुलेट ट्रेन। वो ये कॉन्सेप्ट वो यूज करता है उसमें, ये एप्लीकेशन ऑफ सुपरकंडक्टर। अभी आप देख सकते हैं इधर मैग्नेट है, मैग्नेटिक ट्रैक आप देख सकते हैं, ओके? ये फ्लोट हो रहा है ना, आप इधर देख सकते हैं, कैन यू सी द टीवी, यू कैन सी इन टीवी, गैप है ना, हाँ? देखिए गैप है, इधर भी देखिए आप गैप, ओके? है ना गैप, आप देख सकते हैं, देखिए वो फ्लोट हो रहा है ना, वो नहीं गिर जाता, नहीं गिरता, आप देखिए इधर नहीं गिर रहा ना, देखिए दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेविटेशन, ओके? आप अपसाइड डाउन भी कर सकते हैं, ये कूल होना चाहिए, रूम टेम्परेचर में है तो प्रॉपर्टी वो लूज होता, ओके? ये सुपर कंडक्टर है, इसलिए there is no friction, it can go very high speed, you know. आप देख लीजिए इधर, अरे जूम कर सकते हैं, मैं सुपर कंडक्टर को वो थर्माकोल है ना, उसमें चिपका दिया, हमको कूल करना चाहिए ना, इसलिए देखिए इधर भी क्वांटम लॉक हो गया, ओके? इधर भी आप अभी एक बार आपको दिखा सकता हूँ, देखिए इधर गैप है ना, दिस इज कॉल्ड द सुपर कंडक्टर, दिस इज मैग्नेटिक ट्रेन, मैग्नेटिक लेविटेशन, द सेम माइसनर इफेक्ट कॉन्सेप्ट एंड द क्वांटम लॉकिंग कॉन्सेप्ट। ऐसा घुमा तो नहीं गिरा ना, देखिए पूरा ट्रैप हो गया, इसको क्वांटम लॉकिंग बोलता है, नहीं गिरता, लॉक हो गया। आपका ट्रेन ऐसा भी जाता, ऐसा भी ऐसा, ओके? Okay, this is all about superconductor and its properties. It's a very important concept. Conductor, superconductor, insulator, semiconductor, many concepts. You can